हेलो एवरीवन, स्टडी 30 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 से लेकर 5 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर चर्चा करेंगे। जो करंट अफेयर होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जुआरी ब्रिज। यह क्या है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ब्रिज है। किस नदी पर स्थित है? जुआरी नदी पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी, आपको कमेंट करके बताना है जो गोवा की राजधानी पणजी है किस नदी तट पर स्थित है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्तमान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। याद रखिएगा, नितिन गडकरी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। कौस्तव चटर्जी, ध्यान दीजिएगा, कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। ये जो शब्दावली है शतरंज से संबंधित शब्दावली है ग्रैंड मास्टर। इसको जो महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन से हैं शतरंज से संबंधित? बिशप, गैम्बिट, स्लेटमेट, पॉन और नाइट, इसको जो महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो ध्यान दीजिएगा, कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन दिसंबर 2023 से चालू हो जाएगी। किस नदी पर बनी है? ये हुगली नदी के अंदर से ब्रिज हुगली नदी के अंदर से इसको बनाया गया है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ? कोलकाता में। भारत की पहली होगी, ध्यान दीजिएगा। इसका जो निर्माण किया जाएगा लंदन पेरिस कॉरिडोर के तर्ज पर इसका निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोएशिया एक यूरोपियन देश है। हाल ही में इसने यूरोपीय यूनियन की सामान्य मुद्रा जो यूरो है उसको अपनाया है। ध्यान दीजिएगा। इसकी राजधानी है जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। आगे बढ़ते हैं। लूला डा सिल्वा कौन है? ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति हैं। इनकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। आगे बढ़ते हैं। एक 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागपुर में किया जाएगा। कब से कब तक? 3 से 7 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं 107वें क्रम का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था बंगलौर में किया गया था। 108वां वाला कहाँ होगा? नागपुर में होगा। आगे बढ़ते हैं। कलासा बडोरी परियोजना कहाँ पे स्थित है? यह मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा नदी में पानी मोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बताइएगा कलासा बाडोरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और किस नदी पर स्थित है? प्रभा नदी। 1 जनवरी 2023 केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। कौन सी योजना? एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है 1 जनवरी 2023 से। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत बाजरा का एक प्रमुख उत्पाद है जिसका एशिया के उत्पाद में 80% योगदान और वैश्विक उत्पादन में 20% योगदान है। ठीक है, भारत बाजरा का एक प्रमुख उत्पादक है जिसका एशिया के उत्पाद में 80% और वैश्विक उत्पाद में 20% का योगदान है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को याद रखिएगा डीआरडीओ का 65वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कब? 1 जनवरी को। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञान। और वर्तमान अध्यक्ष ये एमपी है डीआरडीओ की। जो प्रमुख वर्तमान में कौन है? समीर वी कामत। ध्यान दीजिएगा, समीर वी कामत। पिछले क्रम में हमने पढ़ लिया था 108वीं
विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सियोम पुल, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश, किसके द्वारा किया गया? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत का स्थान 40वां है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। आगे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है, इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइलेंट वैली चर्चा में है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में 141 प्रजातियों की पहचान की गई है। किसकी? पक्षियों की पहचान की गई है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए चर्चा में था। आपको बता दूं, साइलेंट वैली केरल में स्थित है और फूलों की घाटी, जिसे फ्लावर वैली कहा जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम। इसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी, जो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, जो किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की गई है 2023 के लिए। इनमें से 27 अप्रवासी भारतीयों का चयन किया गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान भारतीय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर, दिसंबर 2022 का डाटा ये कितना परसेंट है भारत में बेरोजगारी दर? 8.3%, जो भारत का बेरोजगारी दर है। इसको जारी किसने किया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोलॉजी के द्वारा इसको जारी किया गया। जो वर्तमान सर्वाधिक बेरोजगार किस राज्य में है? हरियाणा में है। 37% लगभग यहाँ पर बेरोजगारी दर है। छब्बीसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया जाएगा। कब से कब तक? 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। उसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो किस क्रम का है? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया जाएगा। विरासत, विरासत क्या है? ये एक साड़ी महोत्सव है जो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो विरासत क्या है? एक साड़ी महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन? कैप्टन शिवा चौहान। आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू कर दी है। कब तक? 2030 तक। याद रखिएगा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू कर दी है। धन्यवाद।